प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं और हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे रोले थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 18 है। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बल्कि पीडीएफ 17 और 18 यानी कि जो पिछले क्लास का लेक्चर था, जो आज का लेक्चर है होगा, ये दोनों मैं एक ही पीडीएफ में आपके साथ शेयर किया हूँ। जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है वो इस दोनों नंबर पे मुझे अपना नाम, अपना एड्रेस और एक सेल्फी लेकर व्हाट्सएप कर दे, मैं उनको जोड़ दूंगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ठीक है बच्चों, आज शुरू होते हैं। मैं पहले पिछले क्लास का बता दूं। पिछले क्लास में मैं आपको रोले थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था और दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे जो आपका एनसीईआरटी बुक में था। और आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट है रोले थ्योरम का और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रोले थ्योरम क्या है? इफ आपका एक मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी से आर सेट ऑफ रियल नंबर में इस प्रकार से कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, CTS का मतलब कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और FA बराबर FB है, तब एक पॉइंट C A और B के बीच में इस प्रकार से होता है कि F' बराबर 0। और LMVT क्या है कि F आपका एक मैपिंग है क्लोज इंटरवल AB से सेट ऑफ रियल नंबर R में इस प्रकार से कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब एक पॉइंट C A और B के बीच में इस प्रकार से होता है कि F' बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A। और कल हम लोग पढ़े थे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग उस सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, जहाँ पर x -4 और 2 के बीच में है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। सॉल्यूशन fx बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 है और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -4 और 2। तो देखिए, ये आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है, और हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल यानी कि जो बहुपद होता है वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो लिखिएगा fx इज CTS का मतलब कंटिन्यूअस एंड DIFF डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों? इसका रीजन दे दीजिए, बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्यों ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है? क्योंकि ये पोलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। हिंदी में लिख देते हैं fx प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय होगा क्योंकि यह बहुपद फलन है। लेकिन आपको प्रत्येक जगह से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। यानी कि इन पार्टिकुलर क्या हो गया? इन पार्टिकुलर
जब हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो -4 और 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज CTS ऑन क्लोज इंटरवल -4 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 2। तो इस प्रकार का जो रॉले थ्योरम का है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब तीसरा देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए का मतलब कितना हो गया -4। तो आइए यहाँ पर रखिए -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 -4 का स्क्वायर तो कितना 4 चौके 16, 4 दूनी 8 -8 -8 और देख लीजिए 16 से आपका 16 गया कितना हो जाएगा 0। और अब इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए F2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 -8 तो 4 4 8 8 से 8 गया आपका हो गया 0। तो देयरफॉर F-4 बराबर आपका हो गया F2। तो देखिए तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया रॉले थ्योरम का। लिखिएगा सो ऑल दी कंडीशंस ऑफ रॉले थ्योरम आर सेटिस्फाइड। हिंदी में कैसे लिखिएगा, जो हिंदी में जिनको लिखना है लिखिएगा, अतः रॉले के प्रमेय का सारा शर्त संतुष्ट करता है। समझिए हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा। लिखिएगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन कितना ओपन इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल -4 टू सच दैट कि F' बराबर 0, यानी कि F' बराबर आपका कितना हो गया 0। अब F' यानी कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहले देखिए तो fx बराबर क्या दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 8। एक बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए तो x² का 2x 2 कॉन्स्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इधर आपका -8 अकेला कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अब जो है यहाँ पर x के जगह पे आप c रख लीजिए तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 बराबर 0। तो 2c बराबर -2 तो c बराबर भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1। और अब चेक कीजिए कि क्या ये इस इंटरवल में है, तो उसके लिए आप एक लाइन खींच लीजिए। देखिए -4 और 2 ले लीजिए, यह -4 और ये 2, तो -1 तो इसके बीच में ही ना कहीं होगा, यानी कि ये -4 और 2 के बीच में बिलोंग्स किया। इसका मतलब कि आपका रॉले का थ्योरम वेरीफाई हो गया। देयरफॉर रॉले थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम लोग पढ़े थे, इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आप क्या कीजिए FC निकाल दीजिए, यानी कि F-1। हालांकि काम यहीं तक हो गया, अब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रख दीजिए -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8, तो क्या हो गया बाबू, ये 1 -2 और माइनस आपका 8, तो -2 -8 -10 जोड़ 1 माइनस आपका हो गया 9। समझ गए। तो कहने का मतलब है दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये बिंदु मिला इस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट खींचिएगा तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दैट इज टेंजेंट PGT का मतलब
टेंजेंट एट सी एफ सी बराबर सी आप निकाले हैं -1 और f-1 यानी कि -1 और f-1 आप क्या निकाले हैं तो -9। दैट इज टेंजेंट एट -19 इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब यही हुआ कि यदि आप -1 और -9 पे यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही आपका रोले थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेहतर होगा कि आप मत लिखिए, समझिए, आप सिर्फ समझिए। और जब जैसे मैं इधर एक साइड हो गया, जब मैं इधर साइड हो गया तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, या आप यूँ की है कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा आप वीडियो को चालू कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कहीं पे कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर ऊपर लिखा हुआ था। कोई परेशानी है मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। और जैसे ही जब सारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग फिर जिस तरह से पढ़ाई करते थे क्लासरूम में वैसी तरह से पढ़ाई होगा। आप लोग तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। आप लोग के लिए हम लोग का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट सारे टीचर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कि जिनका क्लास लाइव होता है, मेरा क्लास अभी लाइव नहीं हो पा रहा है। लाइव होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं हुआ है। हालांकि लाइव और ऑनलाइन में कोई खास फर्क है नहीं। लाइव में बस यही होता है कि आप कमेंट कर देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली आपको ये वीडियो ही काम में देता है। लाइव क्लास इससे स्लो होता है। हाँ, तो लाइव क्लास तो मैं नहीं ले रहा हूँ, आप इसी तरह से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2, एग्जामिन if Rayleigh theorem is applicable to any of the following functions, can you say something about the converse of Rayleigh theorem from this example। देखिए बाबू,
चूंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यदि मैं इंग्लिश में लिख ही दिया तो आपके पास तो हिंदी का बुक होगा ना, आप उससे उतार लीजिएगा हिंदी में, क्या दिक्कत है। मुझे नहीं लगता है कोई आपको परेशानी होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन है तो देखिए। नंबर 1 है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंग्स टू 5, 9। दूसरा क्वेश्चन है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंग्स टू -2, 2। और तीसरा है f(x) बराबर x² - 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1। समझे, ये आपका 3 क्वेश्चन है। और हम लोगों को सबसे पहले दिखाना है कि क्या रोले का जो थ्योरम है वो इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। तो 1 बाय 1 हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और x बिलोंग्स टू है 5, 9। ठीक है, तो याद कीजिए हम लोग इसका थ्योरी भी पढ़े हैं। क्या थ्योरी पढ़े हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा मेरा पुराना लेक्चर जब मैं आपको कॉपी पे बताया करता था, और PDF फाइल तो हमेशा मैं शेयर किया हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो फाइनली ये कहा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और हम लोग फिर ये पढ़े थे कि जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। समझ गए, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन जब कंटिन्यूअस है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल तो किसी भी हालत में नहीं होगा। यानी कि आपका कंटिन्यूटी भी नहीं होता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं हुआ, तो आपका 2 कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया तो रोले का थ्योरम तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। समझ गए, फिर भी हम लोग इसको लिखकर दिखाते हैं। तो कैसे लिखिएगा, लिखेंगे f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट CTS मतलब कंटिन्यूअस 8, कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट 8 इंटीग्रल पॉइंट। समझ गए, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता ही नहीं। दैट इज f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, जिस आप इंटरवल की बात करें उसका बात कीजिए 5 और 9। 5 और 9 में क्या क्या इंटीजर है, तो एक इंटीजर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। इंटीजर का मतलब आपका पूर्णांक है, यानी कि इस पे तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। और जब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लिखेंगे एंड सो f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो पहला दोनों कंडीशन आपका फेल हो गया। फिर भी आप तीसरा कंडीशन देखिए, ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको सब कंडीशन फेल करके दिखाना पड़ेगा। fa बराबर fb अगेन, यानी कि पुनः fa यानी कि a के जगह पे 5 है, f5 बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। आप जानते हैं कि आपका इंटीजर, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये आपका एक रियल लाइन, हाँ, ये 5, 6, 7, 8, 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस संख्या की बात करेंगे ना, जिस नंबर की बात करेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम आपका इंटीजर हो सकता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, कि महत्तम पूर्णांक। तो 5 तो अपने आप में इंटीजर है ना,
तो ये तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। यदि आपका इस प्रकार से रहा था 5.1 रहा था, तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे कम वाला, तो इससे 5.1 से कम आपका इंटीजर क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तब भी आपको क्या मिलता, 5 ही मिलता। ठीक है। एंड F9 बराबर, अब 9 तो इंटीजर है, पूर्णांक है, ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कि F5 आपका F9 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि तीनों ही कंडीशन आपका फेल हो गया, इसीलिए रॉले थ्योरम नहीं लगेगा। लिखेगा सो रॉले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो रॉले का थ्योरम है वह थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, अर्थात रॉले का प्रमेय प्रयोग में नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आधा भाग बनाए। इसके बाद फिर देखें कि अभी तक हम लोग यहीं तक बनाए, यहाँ तक। अब फिर क्या कहता है कि आप इसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। आप इसके उल्टा के बारे में क्या कहिएगा। उल्टा का मतलब जस्ट आप इधर से चलिए, यदि एवरेज सी बराबर 0 है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं, यही इसका उल्टा हो गया। तो हम लोग जो है देखिए, फोर कन्वर्स ऑफ द रॉले थ्योरम, यहाँ पर लिखिए फोर कन्वर्स ऑफ द रॉले थ्योरम। अब इस चीज को देखा जाए तो देखिए, आपको क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक ग्राफ मैं आपको आइडिया से बना देता हूं। ये आपका x और ये आपका y, हम यहीं पे मान लेते हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, समझिए। मतलब इधर आपका जो है 1 2 3 है, तो इतना ग्राफ काफी बड़ा हो जाएगा, तब मैं उस चीज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, इधर भी ले लीजिए आपका 5 6 7 8 9, तो 5 और 6 के बीच में क्या बनता है, तो 5 होता है। अब जानते हैं यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे हॉलो, इस तरह से ग्राफ बनता है। 6 और 7 के बीच में 6 आएगा, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे हॉलो, ये हॉलो है यानी कि गोल है। 7 और 8 के बीच में 7 आएगा, ये डार्क, इस तरह से 8 और के बीच में 8 आएगा। तो इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनता है, समझिए। तो अब देखिए क्या है, तो यदि आप इंटीजर की बात को छोड़ दीजिए, यदि इंटीजर की बात नहीं कीजिए, तो इंटीजर की बात नहीं कीजिएगा तो देखिए ना, ये जो लाइन है, ये लाइन आपका, ये जितना भी लाइन दिख रहा है सब का सब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। और यदि आपका कोई लाइन, कोई सरल रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि एक्स एक्सिस के समांतर हो जाए, तो वह जो है उस लाइन का जो स्लोप होता है वह स्लोप 0 हो जाता है, समझिए। स्लोप क्या हो जाता है, 0, यानी कि जो ढाल है वो ढाल क्या हो जाता है, 0। और स्लोप का मतलब फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किए, नहीं, स्लोप का मतलब क्या हो, एक बार आप डिफ्रेंशिएट किए। तो कहने का मतलब है we note that f dash c बराबर 0 for non integral point, नॉट इंटीग्रल पॉइंट 5 से इसके बीच में 9 के बीच में, 5 और 9 के बीच में एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्यों 0 होगा, मैं आपको अभी बता दिया, क्योंकि ये जो है देख लीजिए, ये आपका इंटीजर को छोड़कर, पूर्णांक को छोड़कर
आप देखिएगा तो इसका लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो आपका स्लोप किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, एफ डैश सी बराबर 0 फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट, यानी कि उस बिंदु के लिए जो कि पूर्णांक नहीं है। समझ गए? हाँ, तो ये वाला तो कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है नॉन इंटीग्रल पॉइंट के लिए। फिर भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और एफ ए बराबर एफ बी आपका नहीं हो सकता है, यानी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन 5, 9 and not differentiable on open interval 5। इसका मतलब इसका कन्वर्स सही नहीं। सो कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी कि रोले के प्रमेय का उल्टा सत्य नहीं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से देखिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा डू योर सेल्फ। समझिए, तो इसे आप खुद बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 3। आइए 3 नंबर बनाया है। आज हम लोग एग्जाम्पल तो पहले पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग आज बनाएंगे। और यदि लेक्चर काफ़ी लंबा नहीं हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अदर बुक से भी कुछ क्वेश्चन तो बनाएं। लेकिन यदि लेक्चर लंबा हो गया तो फिर हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। वादा किए हैं कि एनसीईआरटी के अलावे भी हम आपको अदर बुक से पढ़ाएंगे, तो ज़रूर पढ़ाएंगे, तो वादा हम निभाएंगे। आप बीच बीच में कमेंट करते रहिए, समझे? कमेंट ऐसा नहीं कि जब नहीं समझ में आया आपको तभी कमेंट करना है, आप ऐसे भी बीच बीच में कमेंट कीजिए। यदि अच्छे कमेंट आते हैं तो टीचर का हौसला भी बुलंद होता है, और यदि कमेंट मान लीजिए आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो उसको कोशिश करेंगे सुधारने का, तो कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट में कोताही मत कीजिए। किसी को थैंक यू बोलने में क्या जाता है, अच्छी बात बोलने में क्या जाता है, इस सब चीज़ों का ध्यान आप रखें। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। तो देखिए ये भाई साहब तो आपका बहुपद है ना, पोलिनोमियल है, इसीलिए हर जगह पे कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। लिखिएगा एफ एक्स इज सीटीएस यानी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्या है का रीजन दे दीजिए, बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। हाँ, यानी हिंदी में एफ एक्स प्रत्येक जगह पे पर संतत तथा अवकलनीय है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन। लेकिन आपको तो कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पे दिखाना है,
और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे दिखाना है तो वो लिखना पड़ेगा। लिखेगा इन पार्टिकुलर f(x) is continuous on interval ले लीजिए on close interval 1 to and differentiable on open interval 1। तो इस प्रकार से आपका पहला दो कंडीशन को फुलफिल किया। अब हम लोगों को तीसरा कंडीशन fa बराबर f भी लेना है, तो आइए तीसरा कंडीशन लिया जाए। तो तीसरा कंडीशन है fa, a का मतलब 1 है, f1 बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और एंड आप f2 ले लीजिए 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 से 1 गया 3। और संयोग की बात है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी कि f1 इज नॉट इक्वल टू f2। यानी कि ये जो आपका ऊपर का दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन तो फुलफिल करता है, लेकिन तीसरा कंडीशन आपका फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखिएगा सो रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अतः रोले का प्रमेय प्रयोग में नहीं होगा, प्रमेय प्रयोग में नहीं होगा। ठीक है, अब कन्वर्स की बात करते हैं। तो कन्वर्स की बात कीजिए। अब देखें कन्वर्स के लिए क्या है, f' बराबर 0 फोर कन्वर्स। देखिए कन्वर्स में f' बराबर 0, तो fx बराबर देखिए तो आपका क्या दिया हुआ है, fx बराबर आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, तो डैश मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो f' का मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 छोड़ दीजिए। अब क्या 2x का भी 0 के बराबर हो सकता है, तो 2x 0 के बराबर हो सकता है किस इंटरवल में, तो इंटरवल आपका क्या दिया हुआ 1 और 2, 1 और 2 देखिए यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, यह 1 है यह 2 है, 1 और 2 के बीच में आप कोई भी एक ऐसा संख्या बताइए जिसको कि हम x के जगह पर रखेंगे तो ये 0 होगा। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये 0 तभी होगा जब x 0 के बराबर हो, और 0 तो आपका यहाँ है ना, तो आपको तो इसी इंटरवल में रहना है, बाहर तो जाना ही नहीं है। ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना 1। इसका मतलब कि इसका कन्वर्स सही नहीं। सो कन्वर्स इज नॉट, यानी कि इसका जो उल्टा है वह उल्टा सत्य नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखें। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक चीज़ फील किया हूँ कि जब मैं कॉपी पे बता रहा था तो उस समय जितने बच्चे व्यू करते थे और जब मैं बोर्ड पे बताना शुरू किया हूँ व्यू में काफ़ी अंतर आया है, बच्चे अभी ज़्यादा व्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉपी से ज़्यादा आप इसको पसंद कर रहे हैं और होना भी चाहिए। जो कॉपी था उस समय हम लोग जो सुविधा समय गांव में था, इससे ज़्यादा कोई सुविधा था नहीं, तो मैं कॉपी बता रहा था।
बहुत जल्द ही क्लास 11 के लिए भी मैं अब चालू करूँगा ऑनलाइन क्लासेस। तो जो आपके सगे, जो आपके भाई बंधु हैं जो इस बार मैट्रिक में पास किए, 2 दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, और जिन्हें मैथ लेना है +2 में 12 में, आप उनको बोलिए कि वो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आने वाले दिनों में मैं क्लास 11 के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो उनको आप मेरा नंबर दे दीजिए, बोलिए कि व्हाट्सएप से वो मेरे से जुड़ जाएं अपना पूरा डिटेल के साथ में। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, मैं 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हूँ और इस बार इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ही लिखूँगा। हाँ, बिहार बोर्ड वाले कहेंगे सर सिर्फ इंग्लिश वाला, हम लोग नहीं, आइए ना हिंदी लीजिए। और जो प्योर इंग्लिश वाले हैं आप एनसीईआरटी से इंग्लिश में उतार लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यदि f एक मैपिंग है -5 से 5 से r रियल नंबर में एक संतत फलन, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यदि f' किसी भी बिंदु पर f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। बल्कि मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। हाँ, आइए क्या है, इफ f is a mapping from -5 to r is a differentiable function and if f' does not vanish anywhere, then prove that f-5 equal to is not equal to f5। देखिए, मैं क्वेश्चन को हिंदी में देख लिया था, इसलिए मुझे इंग्लिश लिखना पड़ा। अब बोलिए मास्टर जी ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हिंदी में आपका क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। कहाँ गलत लिखा हुआ है? देखिए, ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, समझ गए? क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएबल। और ऊपर क्या लिखा है? संतत। गलत, ऊपर अवकलनीय होना चाहिए। ये जो है ना, ये आपका गलत क्वेश्चन में। आप यदि आपके हिंदी बुक में भी यहाँ पर संतत फलन लिखा हुआ है तो आप उसे सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अवकलनीय फलन। क्या होना चाहिए बाबू? अवकलनीय फलन। यदि आपके बुक में भी यहाँ पर संतत फलन लिखा हुआ है तो आप उसे सुधार कर अवकलनीय फलन लिख लीजिए। ठीक, बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्या कहता है। कहता है क्या कि f एक मैपिंग है जो कि आपका डिफरेंशिएबल है, गिवन f फ्रॉम
माइनस 5 टू r इज ए डिफरेंशिएबल fn का मतलब फंक्शन। हिंदी में दिया है कि f -5 से 5 -5 से r में एक अवकलनीय फलन है। और याद कीजिए, जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद में डिफरेंशियलिटी पढ़े थे, यानी कि संतता पढ़ने के बाद जब हम लोग अवकलनीयता पढ़े थे, तो एक थ्योरी पढ़े थे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि जो भी अवकलनीय फलन है वो संतत होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, लेकिन जो उल्टा है सही नहीं हो सकता है। यानी कि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन यह फंक्शन तो आपका डिफरेंशिएबल है ना, अवकलनीय है ना, इसका मतलब यह आपका कंटिन्यूअस है। लिखिएगा सो f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, लिखिएगा हिंदी में, अतः एक संतत भी होगा। ठीक है, और देखिए तो इससे क्या हुआ, इससे दो आपका कंडीशन तो फुलफिल हो गया, समझिए। तीसरा कंडीशन को आप, हालांकि यहाँ पर दिखाना है कि दोनों बराबर नहीं है, हाँ, तो हम लोग उल्टा मान के चलते, हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक, इफ पॉसिबल लेट f-5 बराबर f5, यदि संभव है तो हम लोग मान लिए कि f-5 f5 के बराबर, मतलब हम लोग विरोधाभास से दिखाएंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि f-5 बराबर f5। तो देखिए अब रोले थ्योरम को देखिए, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और fa बराबर है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो रोले थ्योरम क्या कहता है कि एक c ए बी में इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि एवरेज c बराबर क्या हो जाएगा 0। देन बाय रोले थ्योरम, यानी कि हिंदी में, तब रोले के प्रमेय से देयर एग्जिस्ट c बिटवीन -5 सच दैट, इस प्रकार से कि f' बराबर कितना हो जाएगा 0, समझिए, f' बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि f', समझिए, f' डज नॉट वेनिश एनीवेयर, यानी कि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। ये तो विरोधाभास मिल गया ना, हम तो दिखा दिए शून्य हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है शून्य नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम लोग ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को सही मान लिया, इसका मतलब ये कंडीशन गलत होना चाहिए। हाँ, सच दैट f' बराबर 0, हाँ, which is a contradiction is f' cannot be 0, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि f' 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर जो हम लोग माने थे वह गलत माने थे। देयरफॉर हम लोग क्या माने थे कि f-5 f5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं मान सकते हैं। देयरफॉर f-5 कैन नॉट बी f5, और इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक।
ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, हालांकि कल एक विद्यार्थी बता रहा था कि सर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तब भी आप एक ऐप्स आता है स्ट्रीम लैब, उसके माध्यम से आप यूट्यूब पे लाइव क्लास ले सकते हैं बिना 1000 सब्सक्राइबर का भी। मैं डाउनलोड भी किया, लेकिन मैं उतना टेक्निकल हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। यदि कोई बच्चे को मालूम है कि कैसे होगा, आप मुझे फ़ोन कीजिए और आइए, कोचिंग में आइए टाइम लेकर और मुझे आप बताइए कि कैसे होगा, और तब मैं आपको लाइव क्लास दे दूँगा। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, फिर भी यदि आपकी इच्छा हुई तो नहीं सर को लाइव में देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो आइए ना, हंसी मजाक करेंगे, गाना गाएंगे, नाच भी करेंगे, और क्या। अब क्वेश्चन 4 देखिए, आपका क्या है क्वेश्चन 4, वेरीफाई एमवीटी। एमवीटी का मतलब समझ गया ना, मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा बाबू, एनसीईआरटी में देखिएगा कि कहीं भी लैग्रेंजेस का नाम नहीं लिया है, हर जगह एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखा है। आप भी वही लिख लीजिएगा, बात एक ही होता है। एनसीईआरटी के अलावे आप अदर बुक में देखिएगा तो लैग्रेंजेस लिखा रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजेस का ही है। लैग्रेंजेस एक मैथमेटिशियन थे बाबू। यदि लैग्रेंजेस के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैं तो कहूँगा कि आप मैथ ऑनर्स जरूर लीजिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँगा, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पूरा मैं आपको कहानी बताऊँगा लैग्रेंजेस के बारे में कि इन्होंने और क्या क्या थ्योरी दिया। बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन। वेरीफाई एमवीटी इफ fx बराबर x² - 4x - 3 in the interval AB where a = 1 and b = 4। लिख देता हूँ हिंदी में भी, हिंदी वाले को आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। क्या कहता है हिंदी में, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल AB में fx बराबर x² - 4x - 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। तो अब आपका मीन वैल्यू थ्योरम आ गया, यानी कि अब हम लोग इस कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। आइए बाबू पढ़ा जाए, देखिए क्या लिखा हुआ है। fx बराबर x² - 4x - 3 और x बिलोंग्स टू AB, A आपका है 1 और B है 4। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या कहता है भैया, ये कहता है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सही बात है, ये पॉलिनोमियल है ना जी, बहुपद है, तो ये हर जगह पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो इंटरवल में भी हो जाएगा। क्या लिखिएगा, fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कहेगा बीइंग, रीजन दे दीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन।
पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि आपका बहुपद फलन। हिंदी में भी लिख देते हैं f(x) प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन है। लेकिन हम लोगों को तो इंटरवल में चाहिए ना, तो जब हर जगह पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इंटरवल में भी होगा। इन पार्टिकुलर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन, इंटरवल क्या है भैया 1 4, एंड डिफरेंशिएबल ऑन 1। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में यही दो कंडीशन होता है। तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AB, A का मतलब 1, B का मतलब 4, ST का मतलब सब्जेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से कि f' C बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A, या यूं कहें B के जगह पे 4 है, F4 माइनस F1 बाय 4 माइनस 1। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो f'(C) आप कैसे निकालिएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो देखिए f(x) बराबर क्या है, x² माइनस 4x माइनस 3, f'(x) क्या निकल जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x माइनस 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और जब आपको x की जगह c बोल रहा है, यहाँ पर 2c माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 2c माइनस 4। f4 यहाँ पे 4 रख दीजिए, x के जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा 4² माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, और फिर माइनस कितना है f1 1 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और बटे में क्या होगा, 4 से 1 गया आपका 3, तो बटे में आपका हो गया 3। तो 2c माइनस 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये दोनों तो कैंसिल, आपका माइनस 3, फिर माइनस, देखिए तो आपका यहाँ तो माइनस 8, माइनस गुनी माइनस प्लस 4, माइनस गुनी माइनस प्लस 3 बटे 3, ये दोनों भी कैंसिल, और 4 से 1 गया आपका 3 बटे 3, यानी कि 1, यानी कि 2c बराबर 1, यह 4 उधर जाएगा तब प्लस 4 यानी कि 5, यानी कि c बराबर कितना हो गया 5 बटे 2। तो अब देखिए कि क्या यह दोनों के बीच में है, यदि आप इसको दशमलव में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, और यह 2.5 जो है 1 और 4 के बीच में तो है, यानी कि यह बिलोंग्स करता है 1 और 4 के बीच में, यानी कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपका वेरीफाइड होगा। लिखिएगा सो MVT इज वेरीफाइड, हाँ, यानी कि MVT सत्यापित हो गया। आपको लिखना है यहीं पे, लेकिन चूंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं ना, तो प्रभाकर सर हमेशा आपको ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, कुछ यूनिक बताते हैं, ऐसा चीज़ बताते हैं जो कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुसा रहे। तो होता क्या है, हम आपको बताया था ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप क्या कर लीजिए, तो आप जो है लिखिएगा देयरफॉर क्या होता है कि TGT टेंजेंट 8 कहाँ पे 5/2 और F5/2, इस जगह पे जो आप स्पर्श रेखा खींचिएगा वह 1 और 4 को मिलाने वाले जीवा के समांतर हो जाएगा, कॉर्ड के समांतर हो जाएगा। देयरफॉर टेंजेंट 8 इतना इज पैरेलल टू द chord joining the point, कौन सा पॉइंट 1 and 4, यानी कि अतः
5/2 f 5/2 पर स्पर्श रेखा बिंदु 1 तथा 4 को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगी। यानी कि एक फोटो से बता देते, मान लीजिए आपका कर्व है, समझिए यहाँ पर आपका वो पॉइंट है, इस पे यदि जो स्पर्श रेखा है, यदि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। हाँ, यही आपका इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। ठीक है बाबू, तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 को लिखा जाए। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx बराबर x³ माइनस 5x² minus 3x in the interval AB where a equal to 1 and b equal to 3. Find all c belongs to 1 3 for which f' बराबर 0। और इसी को लिख लिया जाए, हिंदी में भी लिखा जाए। देखिए हिंदी में क्या है, तो हिंदी में है आपका माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल AB में fx बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है। f' बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 3 को ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसे सॉल्व किया जाए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो क्या है, पहले fx बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 5x² माइनस 3x और x बिलोंग्स टू आपका दिया हुआ है 1 3 1। समझ, तो देखिए तो ये बहुपद है ना, पॉलिनोमियल है, तो ये आपका
कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कहाँ का, बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। हिंदी में क्या लिखिएगा कि fx प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन है। समझ, क्योंकि यह बहुपद फलन है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल किस पे चाहिए, आपको तो इंटरवल पे चाहिए ना, तो क्या लिखिएगा, इन पर्टिकुलर fx इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल, आपका क्या है 1-3 क्लोज इंटरवल पे, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1। तो देखिए, तो आपका LMVT या MVT का दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया ना, तो आपका एक C एग्जिस्ट करेगा। लिखिएगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू कितना 1-3 HT का मतलब सच दैट, हिंदी में इस प्रकार से कि f' बराबर FB माइनस FA बाय B माइनस A, या यूं कहें FB, B तो 3 है, A 1 है, F3 माइनस F1 बटे 3 माइनस 1 f', इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, समझ गए। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x², यानी कि 3c² माइनस x² का 2x, तो 5 दूनी 10x, यानी कि 10c, क्योंकि c हम यहाँ पर रख रहे हैं, और 3x का डिफरेंशिएशन 3, यानी कि -3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 रखिए, 3 रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पे पावर 3 माइनस 5 गुना 3 पे पावर 3 माइनस 3 गुना 3, और फिर 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, और बाबू बटे में, यदि आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो बटे में 3 से 1 गया, कितना हो गया 2, तो बटे में आपका हो गया 2, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3, 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर, देखिए बाबू हम इसको मुंजवानी करते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, 3 pi 9 pi 27, समझिए 27 हो गया, और 3 pi 9, तो 27 से 9 गया कितना 18, और 3 pi 9, 9 × 5 = 45, तो 45 से 18 गया, तो पहले 45 से आप 15 घटाइए तो कितना 30, 30 से आपका 3 गया 27, यानी -27 हो गया। ये भाई साहब जो है -27, फिर माइनस देखिए तो यह 1, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, -5 -3 -8, 1 से 8 गया -7, यानी कि -7, और बटे में आपका 2, तो आप यू कहें -27 माइनस गुनी माइनस प्लस 7, तो -27 जोड़ 7 तो कितना -20/2, यानी कि -10। अब इसको उठा के इधर ले जाइए, 3c² माइनस 10c माइनस 3, और आप 10 इधर लाइएगा -10, तो कितना +10 बराबर 0, तो 3c² माइनस 10c, 10 से 3 गया आपका +7 बराबर 0, समझे। और अब ये तो द्विघात समीकरण ना हो गया जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम लोग जानते हैं c कैसे निकलता है, क्या होता है c बराबर -b, समझिए ax² प्लस bx प्लस c बोला, -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c, और बटे में 2a, ठीक, ये हम लोग पढ़े। तो देखिए तो बाबू क्या मिल गया, ये तो 10
प्लस माइनस, ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या हो गया 10 10 या 100, हाँ 10 10 या 100, और आपका 4 3 12, और 4 3 कितना हो गया 12, और 12 सत्ते 12 पंच 60, वर्ष 72, वर्ष सत्ते 84, तो 100 से 84 गया, कितना हो गया जी 16, नहीं 100 से 84 गया, कितना हो गया जी 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4 बटे में 6, तो 10 घटाओ 4 बटे 6, और आप 10 जोड़ 4 बटे 6 आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लिए और एक बार माइनस ले लिए, तो C बराबर 6 बटे 6, और 10 4 14 बटे 6, यानी कि ये आपका, बल्कि यूँ कहें कि C बराबर 1, और ये आपका 5 बटे कितना हो गया 3, समझिए, ये आपको 2 पॉइंट मिला। तो 5 बटे 3 का मतलब आपका क्या हो गया, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि 1 से ज़्यादा और 2 से कम, समझ गए। तो अब देखिए आपका इंटरवल क्या है, इंटरवल आपको 1 और 3 के बीच में जाना है, तो 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में, यानी कि इधर वाला 1 को छोड़कर होता है, समझिए, इधर वाला 3 को छोड़कर होता है, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो 1 तो आएगा ही नहीं। C बराबर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, C बराबर 5 बटे 3, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा तो इसके बीच में आ जाएगा ना, 1 से ज़्यादा 2 से कम है, बिलोंग्स टू 1 बटे 3। तो इस तरह से आपका क्या कहता है, कम से कम 1 पॉइंट होना चाहिए, एगो नहीं हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 पॉइंट तो मिला ना जी, तो 1 पॉइंट आपको कम से कम मिला, जो कि 1 और 3 के बीच में है, देयरफॉर MVT इज वेरीफाइड, ये आपका क्या हो गया, तो वेरीफाइड हो गया। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आपका और भी कहता है, क्या कहता है, कहता है कि 1 और 3 के बीच में आप वो सारा C निकालिए जिसके लिए F' बराबर कितना है 0, सेकेंड पार्ट, इसी में सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इसको बनाइए, तो सेकेंड पार्ट F' बराबर 0, ठीक, F' इसको डिफरेंशिएट किए, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट किए ही हैं, 3C² माइनस 10C माइनस 3, यानी कि 3C² माइनस 10C माइनस 3 बराबर 0। अब फिर उसी तरह से द्विघात समीकरण से, तो C बराबर माइनस B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC, और C यहाँ पर है माइनस 3 बटे 2A, A के जगह पर आपका 3, तो C बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 10 या 100, और माइनस गुनी माइनस प्लस 3 3 9 और 9 चौके 36, 136 बटे 3 दूना 6, और अब जो है ना C बराबर 10 प्लस माइनस 136, तो 136 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा, तो 4 गुना 34, बोलिए कैसे, 4 3 चौके 16 के 6 हाथ का रहा 1, 4 3 12 1 13 बटे 6, यानी कि C बराबर 10 प्लस माइनस 4 वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, √34 बटे 6, आप जो है ना 2 कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस माइनस √34 बटे 6, ये आपका कट गया 3, तो C बराबर 5 प्लस माइनस √34 बटे 3। अब आप चेक कीजिए कि क्या इसमें से कोई भी पॉइंट आपका 1 और 3 के बीच में है कि नहीं, तो देखिए जी √34, तो आपका √36 का मतलब कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो आप एक मोटा मोटी मान लीजिए कि 6 से आपका ये कम है, ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए आप 6 ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो 5 और पहले जोड़िएगा, तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 बटे 3, तो 11 बटे 3, 11 बटे 3 तो आपका क्या हो गया 3 3 9, 3 से ज़्यादा हो गया ना जी, 3 से ज़्यादा हो गया, जबकि आपको 3 के अंदर लेना था, तो प्लस वाला तो नहीं आएगा, अब माइनस वाला ले लीजिए, तो यदि आप मोटा मोटी इसको 6 भी लेते हैं, तो 5 से 6 गया -1 बटे 3, -1 बटे 3 भी तो नहीं रहे, क्योंकि इसमें माइनस तो है ही नहीं,
यानी कि इसमें से कोई भी पॉइंट आपका 1 और 3 के बीच में बिलोंग्स नहीं करता है। यानी कि ऐसा कोई भी सीन 1 और 3 के बीच में नहीं है जिसके लिए एफ डैश सी आपका 0 के बराबर हो जाए। हिंदी में लिख देते हैं, अतः सी बिलोंग्स टू, ऐसे लिखे, सी बिलोंग्स टू 1 3, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0। इंग्लिश में कैसे लिखेगा? हाँ, देयर इज नो पॉइंट सी बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच एफ डैश सी बराबर 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन 6 को बनाते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं टाइम देखूंगा कि टाइम कितना हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा प्लस हो गया होगा। जरा सर एक बार टाइम देखकर बताइए तो। सर जी, मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब, कान में ईयरफोन लगा कर सर बैठे हैं। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन दी applicable of MVT for all 3 functions। नंबर 1 क्या है? fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन for x बिलोंग्स टू 5 9। नंबर 2 है fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग टू -2 2। और थर्ड है fx बराबर x स्क्वायर -1 फॉर x बिलोंग्स टू 1। समझ गए? हम लोगों को ये क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या चेक करना है? हम लोगों को चेक करना है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आइए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू 5। मीन वैल्यू थ्योरम में आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है। तो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपका इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, और जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन सा? तो 5 और 9 के बीच में क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पॉइंट 5 6 7 8 9। समझिए? तो जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एंड सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसीलिए आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं।
तो जब आपका कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो आपका जो है डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, तब आपका ये क्या हो गया, LMVT तो लगेगा ही नहीं, सो MVT इज नॉट एप्लीकेबल, समझ, इसीलिए आपका एप्लीकेबल नहीं। तो जैसे क्वेश्चन 1 हम लोग पढ़े, तो क्वेश्चन 2 अपने से बना लीजिएगा, सेम इसी तरह से बनेगा, डू योर सेल्फ, ठीक है बाबू। ये आपका SW रहा। और 3 नंबर देखिए तो क्या है, तो 3 नंबर है fx बराबर x² - 1, जहां पर x बिलोंग्स टू आपका है 1। ये तो पॉलिनोमियल है ना, बहुपद है, तो ये आपका कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिखिएगा fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बीइंग कहेगा बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन। हिंदी में क्या लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा fx प्रत्येक जगह संतत तथा अवकलनीय है, क्योंकि यह एक बहुपद फलन, ठीक है। तो यही तो 2 कंडीशन चाहिए है। तो लेकिन अभी जो है हम लोग हर जगह की बात करें, और हम लोगों को जबकि चाहिए किस पे, इंटरवल पे चाहिए। इन पार्टिकुलर fx इज कंटिन्यूअस ऑन किस पे, तो किस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, 1-2 की, क्लोज इंटरवल 1-2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, ठीक। तो यही 2 कंडीशन चाहिए होता है, किसके लिए, LMVT के लिए। हाँ, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू कितना, 1-2, सच दैट, इस प्रकार से कि f' C बराबर कितना, FB माइनस FA बाय B माइनस A, यानी कि FB, B के जगह 2 है, A के जगह 1 है, F2 माइनस F1 बटे 2 माइनस 1। f' C कैसे निकालेगा बाबू, तो f को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x यानी 2c, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो छोड़ दीजिए और यहाँ पर 2 रख लीजिए, तो यहाँ आपका कितना जी, सिर्फ 2c बचा, 2² माइनस 1, फिर 1 है तो 1 रख लीजिए यहाँ पर, तो 1² माइनस 1 बटे 1, तो 2 दूनी 4, 4 से 1 गया 3, ये तो आपका 0 हो गया, बटे 1 यानी कि 3, तो c बराबर कितना हो गया, 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5। क्या 1.5 आपका 1 और 2 के बीच में है तो बिल्कुल सही बात है, बिलोंग्स टू 1, इसका मतलब कि आपका MVT वेरीफाइड हो गया। देयरफॉर MVT इज वेरीफाइड, यानी कि MVT सत्यापित हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अर्थात 3/2 F 3/2 पर स्पर्श रेखा बिंदु 1 तथा 2 से जाने वाली जीवा के समांतर, दैट इज, इंग्लिश में क्या लिखेगा, दैट इज TGT का मतलब टेंजेंट एट 3/2 F 3/2
is parallel to the chord joining the points 1 and 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बना लिए, समझ के बाबू। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 1 घंटे 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अब इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है, क्योंकि यदि मैं इसी वीडियो में अदर बुक से क्वेश्चन बनाऊंगा तो अदर बुक से कम 8-10 क्वेश्चन में बनाऊंगा, उसके लिए भी 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2.5-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और ये इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। इसीलिए आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और अब जो अगला क्लास होगा, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको रोल्स थ्योरम, रोलेफ थ्योरम और आपका मीन वैल्यू थ्योरम का मैं अदर बुक से 8-10 क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।